शकुंतला का जन्म और महर्षि दुर्वासा के श्राप की कथा। नमस्ते। सोचिए आपको प्यार में एक ऐसा श्राप मिले जो आपकी पूरी जिंदगी ही पलट दे। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असली कहानी में कोई श्राप था ही नहीं, बल्कि एक राजा ने भरी सभा में जानबूझकर अपनी गर्भवती पत्नी को अपनाने से ही इनकार कर दिया था। आज हम इतिहास की परतों को हटाकर शकुंतला की दो कहानियों को जानेंगे। एक तरफ महाकवि कालिदास की खूबसूरत कल्पना है, तो दूसरी तरफ महाभारत का वो कड़वा सच जो शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं सच और साहित्य की इस अनोखी यात्रा को। शकुंतला की कहानी किसी आम लड़की की नहीं है। उनका तो जन्म ही एक महागाथा है। उनके पिता थे अपने समय के सबसे बड़े तपस्वी ऋषि विश्वामित्र, और उनकी मां थी स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका। ये कहानी शुरू होती है ऋषि विश्वामित्र की उस घोर तपस्या से जिसने देवराज इंद्र का सिंहासन तक हिला दिया था। विश्वामित्र, जो जन्म से एक राजा थे, अपनी तपस्या से ब्रह्मर्षि का पद हासिल करना चाहते थे। उनकी तपस्या में इतनी शक्ति थी कि इंद्र को डर लगने लगा कि कहीं विश्वामित्र स्वर्ग पर ही कब्जा न कर लें। अपनी गद्दी बचाने के लिए इंद्र ने एक चाल चली। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मीनका को धरती पर भेजा और उसे विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का काम सौंपा। मीनका जानती थीं कि विश्वामित्र का क्रोध कितना भयंकर हो सकता है, लेकिन इंद्र का आदेश भी तो नहीं टाला जा सकता था। वो उस जंगल में पहुंची जहां विश्वामित्र ध्यान में डूबे थे। मीनका ने अपने रूप, नृत्य और संगीत से ऐसा जादू चलाया कि कठोर से कठोर योगी का भी मन डोल जाए, और वही हुआ। विश्वामित्र की आंखें खुलीं और वो मेनका के सौंदर्य पर पूरी तरह मोहित हो गए। उनकी सालों की तपस्या भंग हो गई और वो मेनका के साथ एक आम इंसान की तरह रहने लगे। कई साल साथ रहने के बाद मेनका ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। लेकिन अब धरती पर उनका काम पूरा हो चुका था। वो एक अप्सरा थीं। अपनी बेटी को अपने साथ स्वर्ग नहीं ले जा सकती थीं। भारी मन से उन्होंने अपनी बच्ची को मालिनी नदी के किनारे पत्तों में लपेटकर छोड़ दिया और स्वर्ग लौट गईं। उस वीरान जंगल में उस नन्ही सी जान की रक्षा किसने की? शकुंत नाम के पक्षियों ने। उन्होंने अपने पंखों से बच्ची को घेर लिया और जंगली जानवरों से उसे बचाया। कुछ समय बाद जब महर्षि कण्व वहां से गुजरे तो उन्होंने पक्षियों के झुंड के बीच एक बच्ची को सुरक्षित लेटे देखा। वो समझ गए कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। वो उसे अपने आश्रम ले आए और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। क्योंकि शकुंत पक्षियों ने उसकी रक्षा की थी, इसलिए महर्षि कण्व ने उसका नाम रखा शकुंतला। महर्षि कण्व के आश्रम में शकुंतला प्रकृति के बीच बड़ी हुई। वो जंगल के जानवरों से बातें करती, पेड़ पौधों की देखभाल करती। उनका रूप किसी अप्सरा जैसा था, पर मन एक तपस्विनी की तरह पवित्र और शांत था। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करते हुए रास्ता भटक गए और महर्षि कण्व के आश्रम पहुंच गए। अपनी सेना को बाहर छोड़कर जैसे ही राजा ने आश्रम में कदम रखा, उनकी नजर शकुंतला पर पड़ी। आश्रम की सादगी में पली बढ़ी शकुंतला के उस अद्भुत सौंदर्य को देखकर राजा पहली ही नजर में उन पर अपना दिल हार बैठे। उस समय महर्षि कण्व तीर्थ पर गए थे। शकुंतला ने एक अतिथि के तौर पर राजा का पूरा आदर सत्कार किया। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और ये मुलाकात जल्द ही प्यार में बदल गई। राजा दुष्यंत शकुंतला के रूप और गुणों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शकुंतला से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। शकुंतला भी राजा को चाहने लगी थी। महर्षि कण्व की गैर मौजूदगी में दोनों ने आपसी सहमति से गांधर्व विवाह कर लिया, जो उस समय क्षत्रियों में मान्य था। कुछ दिन शकुंतला के साथ बिताने के बाद राजा दुष्यंत को हस्तिनापुर लौटना पड़ा। जाते जाते उन्होंने शकुंतला से वादा किया कि वो बहुत जल्द अपनी सेना भेजकर उन्हें पूरे सम्मान के साथ राजमहल ले जाएंगे, और अपनी निशानी के तौर पर उन्होंने अपने नाम की शाही अंगूठी शकुंतला की उंगली में पहना दी। राजा दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला बस उन्हीं के ख्यालों में खोई रहती थी। उसे न खाने की सुध थी, न पीने की। आसपास क्या हो रहा है उसका उसे कोई होश ही नहीं था। वो तो बस हर पल दुष्यंत के लौटने का इंतजार कर रही थी। और यहीं पर कहानी में वो मशहूर घटना होती है जिसने शकुंतला की जिंदगी बदल दी। एक दिन आश्रम में महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा आए। वो अपने गुस्से के लिए तीनों लोकों में बदनाम थे। उन्होंने आश्रम के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी, कोई है अंदर? लेकिन शकुंतला तो दुष्यंत के सपनों में खोई थी। उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। एक दो तीन बार बुलाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्रोध में जलते हुए उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया। अरे मेहमान का अपमान करने वाली, तू जिसके ख्यालों में इतनी खोई है वो तुझे ऐसे भूल जाएगा जैसे कोई शराबी अपनी कही हुई बात भूल जाता है। ये श्राप सुनते ही शकुंतला का सपना टूटा। वो कांपते हुए ऋषि के पैरों में गिर पड़ी। उसकी सहेलियों अनुसुईया और प्रियंवदा ने भी ऋषि से माफी मांगी और बताया कि शकुंतला का इरादा अपमान करने का नहीं था, वो बस अपने पति के ख्यालों में खोई थी।
बहुत मिन्नतें करने पर ऋषि दुर्वासा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन जब वो व्यक्ति अपनी दी हुई कोई निशानी देखेगा तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। ये कहकर ऋषि चले गए। शकुंतला और उसकी सहेलियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि उनके पास राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी तो थी। अब आता है कहानी वह सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो हमें सच और कल्पना के बीच लाकर खड़ा कर देता है। अभी तक आपने जो कहानी सुनी, जिसमें दुर्वासा ऋषि का श्राप और अंगूठी का जिक्र है, वो महाकवि कालिदास के मशहूर नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। ये नाटक बहुत बाद में, लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी में लिखा गया था और यही संस्करण सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन शकुंतला की असली कहानी इससे सदियों पुरानी है, जो महाभारत के आदि पर्व में मिलती है। और आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि महाभारत की मूल कहानी में महर्षि दुर्वासा के श्राप का कोई जिक्र ही नहीं है। तो फिर असली कहानी क्या थी? महाभारत के अनुसार जब ऋषि कण्व तीर्थ से लौटे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्होंने शकुंतला को आशीर्वाद दिया और जब उनका बेटा भरत थोड़ा बड़ा हुआ तो उन्होंने शकुंतला को अपने बेटे के साथ हस्तिनापुर राजा दुष्यंत के पास भेज दिया। शकुंतला भई सभा में राजा दुष्यंत के सामने पहुंची और उन्हें अपने गांधर्व विवाह और अपने बेटे की याद दिलाई। महाभारत के हिसाब से दुष्यंत को सब कुछ याद था, उन्होंने शकुंतला को पहचान भी लिया था, लेकिन समाज में बदनामी और अपनी प्रतिष्ठा के डर से उन्होंने भरी सभा में शकुंतला को पहचानने से साफ साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने शकुंतला पर झूठा होने और लालच में एक राजा पर हक जमाने का आरोप लगाया। ये एक पति का अपनी पत्नी और बच्चे के प्रति जानबूझकर किया गया अपमान था। यहाँ दुष्यंत का किरदार एक हीरो का नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान का है जो समाज के दबाव में आकर एक बहुत गलत फैसला लेता है। तो फिर कालिदास ने श्राप की कहानी क्यों बनाई? माना जाता है कि कालिदास ने राजा दुष्यंत के किरदार को इस कलंक से बचाने के लिए श्राप की कहानी गढ़ी। श्राप की वजह से दुष्यंत का शकुंतला को भूल जाना उनकी नैतिक गलती नहीं, बल्कि एक मजबूरी बन जाती है। इससे दुष्यंत एक बुरे राजा नहीं, बल्कि हालात का मारा एक ट्रेजिक हीरो बन जाते हैं। कालिदास ने इस एक बदलाव से कहानी को एक कठोर सच्चाई से निकालकर एक खूबसूरत प्रेम कथा में बदल दिया। अब कहानी के अंत पर आते हैं, जहां दोनों संस्करण अपने अपने तरीके से एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं। कालिदास के नाटक में जब गर्भवती शकुंतला हस्तिनापुर जा रही होती हैं, तो रास्ते में एक नदी में हाथ धोते समय उनकी उंगली से वो अंगूठी फिसलकर पानी में गिर जाती है और उसे एक मछली निगल लेती है। जब वो दुष्यंत की सभा में पहुंचती हैं, तो श्राप की वजह से दुष्यंत उन्हें पहचान नहीं पाते और निशानी के तौर पर दिखाने के लिए अंगूठी भी नहीं होती। अपमानित होकर शकुंतला वहां से चली जाती हैं और उनकी मां मेनका उन्हें कश्यप ऋषि के आश्रम ले जाती हैं। उधर कुछ समय बाद एक मछुआरे को वही मछली मिलती है। जब वो उसे काटता है तो उसके पेट से शाही अंगूठी निकलती है। जैसे ही राजा दुष्यंत उस अंगूठी को देखते हैं, दुर्वासा ऋषि का श्राप टूट जाता है और उन्हें शकुंतला, उनका प्यार, उनका विवाह, सब कुछ याद आ जाता है। राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो शकुंतला को ढूंढने लगते हैं। सालों बाद जब वो एक युद्ध से लौट रहे होते हैं, तो रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, जहां वो एक छोटे बच्चे को शेर के दांत गिनते हुए देखते हैं। यही उनका बेटा भरत था। वहीं शकुंतला से उनका दोबारा मिलन होता है। अब बात करते हैं महाभारत की। जब दुष्यंत भरी सभा में शकुंतला का अपमान करते हैं, तो तभी अचानक एक आकाशवाणी होती है। वो दिव्य आवाज पूरी सभा से कहती है, हे दुष्यंत, शकुंतला तुम्हारी धर्मपत्नी है और ये बालक तुम्हारा ही पुत्र है। शकुंतला सच कह रही हैं, इसे स्वीकार करो। पूरी सभा के सामने हुई इस आकाशवाणी के बाद दुष्यंत के पास शकुंतला को ना अपनाने का कोई रास्ता नहीं बचता है। वो कहते हैं कि वो तो बस प्रजा के सामने शकुंतला की पवित्रता साबित करना चाहते थे, ताकि उनके बेटे पर कभी कोई उंगली ना उठाए, और इस तरह वो शकुंतला और अपने बेटे भारत को अपना लेते हैं। तो ये थी शकुंतला की दो कहानियां, एक जो महाभारत में मिलती है, एक सच्ची और कठोर कहानी जो एक स्त्री के आत्मसम्मान और एक राजा के राजनीतिक दबाव को दिखाती है, और दूसरी जो कालिदास के नाटक में है, एक रोमांटिक और भावनात्मक कहानी जो किस्मत और श्राप के खेल को दिखाती है। दोनों कहानियों का अंत एक ही है, शकुंतला और दुष्यंत का मिलन और उनके बेटे भरत का जन्म, जो आगे चलकर इतने महान सम्राट बने कि उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब सवाल आपसे है, आपको कौन सी कहानी ज्यादा सच्ची लगती है, महाभारत वाली या कालिदास वाली? वो जिसमें राजा अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ देता है, या वो जिसमें राजा एक श्राप का शिकार होता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।